We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 13 पन्नों की रिपोर्ट आ गई है। उसमें आतंकियों के नाम हैं, उनके आकाओं के नाम हैं। दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमला करने के लिए किस तरह साजिश रची थी, कैसे सीमा पार से आतंकी भारत में घुसे थे, किस तरह से लश्कर-ए-तैयबा उनकी मदद कर रहा था और किस तरह से पहलगाम हमले में पाकिस्तान की आर्मी का हाथ था, किस तरह से इस दहशतगर्दी में आईएसआई शामिल रही, ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बताया गया है कि आतंकी कब पहलगाम पहुंचे, आतंकियों के पास कौन से हथियार थे, हमला करने के लिए आतंकियों ने कौन कौन से 4 स्पॉट चुने थे, लेकिन आखिर में बैसरन घाटी में हमला किया। एक एक डिटेल ये रिपोर्ट आज आपको बताएगी। 13 पन्नों में पहलगाम की टेरर स्टोरी का सच। बाईस अप्रैल को जब दहशतगर्दों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में गोलियां बरसाई थी, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया था, उसकी पूरी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई। हाफिज सईद ने किरदार तय किए। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी। एलओसी के पार ये आतंकी कई दिनों तक रहे और हिंदुस्तान की सीमा के भीतर एक पाकिस्तानी मोहरा इनका मददगार बना। बैसरन घाटी तक दहशतगर्दों को एक एक रास्ता बताने वाले आतंकी का नाम आदिल बताया जा रहा है। दहशतगर्दों के निशाने पर केवल बैसरन घाटी ही नहीं थी, बल्कि 4 स्पॉट दहशतगर्दों ने चुना था। लेकिन आखिर में दहशतगर्दों ने बैसरन घाटी को आतंकी वारदात के लिए चुना। सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की पहलगाम हमले पर रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में पहलगाम हमले की एक एक डिटेल के बारे में बताया गया है। कैसे पाकिस्तान से दहशतगर्द कश्मीर में आए, कैसे लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की साजिश रची, कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, रिपोर्ट में अच्छे से बताया गया है। जिसमें से पहले आतंकी है हाशिम मूसा, दूसरा आतंकी है आदिल हुसैन ठोकर, तीसरा आतंकी अली भाई उर्फ तल्ला भाई, चौथा आतंकी है फारूक अहमद और 5वां आतंकी है सैफुल्लाह कसूरी। यही वो 5 दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम हमले की साजिश रची। इन्होंने ही हमले की पूरी प्लानिंग की। रैकी से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक सब प्रोवाइडेड करवाया। इन आतंकियों की एक एक डिटेल भी रिपोर्ट में बताई गई है, जिसमें इनके गुनाहों का काला चिट्ठा मौजूद है। हाशिम मूसा पाकिस्तानी आतंकी है। ये पाकिस्तान की आर्मी में भी रह चुका है। ये 2023 में बॉर्डर पार करके भारत आया था। 2024 में इसने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। 2024 में गांदरबल में टनल में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें मजदूर मारे गए थे। उस हमले को भी इसने अंजाम दिया था। दूसरा है आदिल हुसैन ठोकर। ये 2018 में स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान गया था। वहीं ये लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में आया और उसके साथ जुड़ गया। लश्कर ने इसे ट्रेनिंग भी दी। ये अक्टूबर 2024 में 3-4 आतंकियों के साथ कश्मीर आया। पहलगाम हमले से पहले इसको किश्तवाड़ में लोकेशन मिली थी। तीसरा आतंकी अली भाई है। ये पाकिस्तान दहशतगर्द है जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। चौथा दहशतगर्द फारूक अहमद है। ये लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। ये पीओके से आतंकी वारदात को ऑपरेट करता है। 5वां दहशतगर्द है सैफुल्लाह कसूरी। ये लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ कमांडर है। ये पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। सैफुल्लाह आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का खास माना जाता है।
पहलगाम आतंकी हमले से पहले सैफुल्लाह कसूरी ने जहरीली तकरीर भी की थी, लेकिन पहलगाम में हमले के बाद सेना जब एक्शन में आई, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। घाटी में सेना ने 10 दहशतगर्दों के घरों को जमींदोज कर दिया। उन 10 घर में वो घर भी शामिल है जिसमें आतंकी फारूक अहमद ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। यह आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था। इसके घर को भी ब्लास्ट किया गया। भारत ने आतंकियों के समूल नाश की बात कही, ठीक वैसे ही भारत ने बदला लेने की बात कही जैसे इजराइल ने हमास से लिया था। तब सैफुल्लाह कसूरी के बोल बदल गए। ये भीगी बिल्ली बन गया और कहने लग गया कि इसका पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी तो आतंकी कुंडली बन चुकी है, भले ही ये कुछ भी कहे। दहशतगर्दों की एक एक डिटेल आ चुकी है। घाटी में एक्शन जारी है, सीमा पर भी एक्शन की तैयारी है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कहां, कब और कैसे प्रहार किया जाएगा। लेकिन पहलगाम में जो हमला किया गया, इसके लिए हाफिज और उसके गुर्गों ने पूरी तैयारी की थी। हमला करने के लिए दहशतगर्दों ने 4 स्पॉट चुने थे जहां सैलानी बड़ी मात्रा में गर्मियों के मौसम में आते हैं, जिसमें बैसरन घाटी, आड़ू घाटी, बेताब घाटी, अम्यूजमेंट पार्क। बैसरन में आतंकी हमले को अंजाम देने से एक हफ्ते पहले से आतंकी अपने OGW के साथ पहलगाम की इन वादियों में मौजूद थे। उन्होंने यहाँ के तीनों प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पर रेकी की, जिसमें आड़ू वैली और साथ ही बेताब वैली भी शामिल थी। लेकिन उन्हें आसान सफलता बैसरन में मिलती नजर आई, जहां उन्होंने अपने नापाक आतंकी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाया। ये वो 4 स्पॉट थे जहां हमला करने की साजिश रची गई थी। इन 4 स्पॉट में से दहशतगर्दों ने बैसरन घाटी को चुना। यहां हमला करने से पहले पूरी रेकी की गई, कब अटैक करना है, हमला करने के बाद बचकर कैसे भागा जा सकता है। लिहाजा इसके लिए दहशतगर्दों ने पूरी प्लानिंग की। बैसरन घाटी जहां पर आतंकियों ने हमला किया, वहां से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर CRPF के डेल्टा कंपनी की 116 बटालियन मौजूद थी। आतंकियों को मालूम था कि डेल्टा कंपनी को यहां पहुंचने में तकरीबन 60 मिनट से 80 मिनट लग सकते हैं, और इसी मुताबिक उन्होंने आतंकी घटना को यहां अंजाम दिया और फिर निकल भागे। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले उन्होंने पुरजोर तरीके से रेकी की थी और उनकी स्टडी पक्की थी कि कितना वक्त उन्हें आतंकी घटना को अंजाम देने में लगेगा और फिर महफूज निकलने में। रिपोर्ट बताती है कि बैसरन घाटी में दहशतगर्दों ने करीब 20 से 25 मिनट तक गोलाबारी की थी। गोलीबारी करने के बाद किस रास्ते से भागना है, इसके बारे में पूरी स्टडी की गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दहशतगर्द 22 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंचे थे, बल्कि बताया जा रहा है कि हमला करने से काफी वक्त पहले ही दहशतगर्द पहलगाम पहुंच गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंच गए थे और बैसरन घाटी में आतंकी घटना से 2 दिन पहले ही दहशतगर्द पहुंच गए थे। बैसरन वैली का रास्ता इतना आसान नहीं था। यहाँ पहुँचने में उबड़ खाबड़ रास्ते और साथ ही रास्तों के साथ साथ पानी का झरना, जिसके कारण ये इलाका जो है जहाँ से चढ़ाई होती है वो पूरी तरह से दलदली रहता है। लेकिन आतंकियों को मदद पहुँचाया आदिल ठोकर ने। कोकरनाग से बैसरन की तरफ आने में तकरीबन 20 से 22 घंटे लगते हैं और जानकारी के मुताबिक आतंकी 2 दिन पहले इस इलाके में आ दाखिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने आतंकी मंसूबों को बखूबी अंजाम दिया और ऐसा अंजाम दिया कि इंसानियत की रूह कांप गई। बैसरन घाटी पहुंचने के बाद इन दहशतगर्दों ने 22 अप्रैल को बेगुनाहों का कत्ल किया। इस दहशतगर्दी में 4 आतंकी शामिल थे। 2 आतंकी मेन गेट से अंदर पार्क में घुसे, तो वहीं एक आतंकी एग्जिट गेट पर हथियार लेकर तैनात था। वहीं चौथा आतंकी कवर देने के लिए जंगलों में छिपा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 आतंकियों ने मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म पहनी थी, तो वहीं तीसरे दहशतगर्द ने कश्मीरी ट्रेडिशन वाला ड्रेस पहना था। 3 आतंकियों ने गोलाबारी की, जिसमें पहलगाम की बैसरन घाटी दहल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन दहशतगर्दों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर, पैंट उतारकर लोगों को गोली मारी, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। ऐसा नहीं कि दहशतगर्दों के निशाने पर केवल बैसरन घाटी ही थी, उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क की भी रैकी की थी। लेकिन दहशतगर्दों को लगा कि यहाँ अटैक करना उनके लिए महफूज नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना। बैसरन वैली में आतंकियों ने जिस खूनी खेल को खेला था, उसके लिए कई टारगेट रेकी पर किए गए थे।
सामने आप देखिए तो वैसरन वैली दिखाई दे रही है, लेकिन इस वैसरन वैली में जो आतंकियों का खूनी खेल था वो उनका पहला टारगेट नहीं था। दरअसल वो उनका टारगेट बना इसलिए क्योंकि वो दरअसल सुरक्षा बलों से उन्हें महफूज लगा। और ये इलाका देखिए अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी रेकी की थी आतंकियों ने, और जांच एजेंसियों को इसके बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं कि कई ऐसे पब्लिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस जो कि आतंकियों के रेकी में शामिल थे, उसमें ये अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल था, क्योंकि यहाँ भारी पैमाने पर टूरिस्ट अपने परिवार के साथ आते हैं। यहाँ सुविधाएं देखिए, चाहे आप राइड हो, इसके अलावा आप देखिए झूले हो अत्याधुनिक, ट्रेन का मूवमेंट हो, कई तरह की गाड़ियाँ और उस पर बच्चे जो एंजॉय करते हैं उसका सामान हो, इस खूबसूरत वादी में, वैली में गिरते हुए झरनों के बीच और बहते हुए दरिया के साथ खूबसूरत इस वादी के आबो हवा में इससे बेहतर स्थान परिवार के लिए, पर्यटकों के लिए नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसीलिए इसको भी टारगेट के लिस्ट में आतंकियों ने शामिल किया था। लेकिन जब आतंकी यहाँ से गुजरे तो यहाँ भीड़ में उस वक्त कमी थी और सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी इस सड़क पर दिखाई दी। साथ ही उन्हें लगा कि यहाँ CCTV कैमरे भी हैं, लिहाजा ये इलाका अगर वो टारगेट करते हैं तो बहुत संभव है कि उन तक सुरक्षा बल आसानी से पहुंच सके और उनके नापाक मंसूबे कामयाब न हो। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी वेल ट्रेंड थे। लश्कर ए तैयबा के कैंप में इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ इनके पास आधुनिक हथियार थे। हमलावरों के पास मेड इन अमेरिका M4 कार्बाइन राइफल थी। इसके साथ ही दहशतगर्दों के पास AK-47 भी थी। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच पड़ताल में 50 से 70 कारतूस भी मिले हैं। आतंकियों के हेलमेट में कैमरास लगे थे, जिससे ये घटना को कैमरे में कैद भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से भी संपर्क में थे। ये दहशतगर्द घटना को अंजाम देने के बाद वहां से जंगलों के रास्ते गायब हो गए। घटना को काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इन दहशतगर्दों का कुछ पता नहीं चला है। पहलगाम हमले में सुरक्षा एजेंसियों ने 20 अंडरग्राउंड वर्कर्स की भी पहचान की है। इन अंडरग्राउंड वर्कर्स ने दहशतगर्दों की मदद की है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को छिपाने में भी अंडरग्राउंड वर्कर्स शामिल होते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले टेररिस्टों का मौत के घाट पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों का अंतिम लक्ष्य है। घाटी में सेना के जवान एक्शन में हैं, तो वहीं NIA की भी जांच तेज हो गई है। NIA ने करीब 100 जगहों पर छापा मारा। NIA की रडार पर 2500 से ज्यादा संदिग्ध हैं। अधिकांश संदिग्ध सोशल मीडिया पर आतंकियों के समर्थक हैं। पहले भी पथराव जैसी वारदातों में शामिल रहे ये संदिग्ध। 186 लोगों को NIA ने हिरासत में लिया है। ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल होने के शक में पूछताछ। 2500, 186 और 14 दरअसल ये तीनों अंक ऐसे हैं जिससे पहलगाम आतंकी हमले की सारी परत खुल सकती है। दरअसल 2500 का आंकड़ा है उन संदिग्ध लोगों का जो स्थानीय लोगों के रूप में ओवरग्राउंड वर्कर या फिर स्लीपर सेल के तौर पर काम कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में पाकिस्तान के समर्थन में नजर आते हैं, आतंकवादियों के हितैषी और जिहादी किस्म की बातें लिखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल। इसके अलावा इन 2500 में से अधिकांश लोग वो भी है जो पहले 2019 से पहले युवा के तौर पर पत्थरबाजी करते थे भारतीय सशस्त्र बलों के ऊपर। तो ये 2500 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है जो अब निगाहों में है NIA के, MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के और तमाम सुरक्षा बलों में। उसके बाद बात करते हैं 186 दरअसल वो आंकड़ा है जिन लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। NIA ने अपनी जांच को काफी तेज कर दिया है। NIA ने 14 आतंकियों की लिस्ट भी तैयार की है। 14 आतंकियों पर रेकी का शक है, तो वहीं इनके ऊपर रसद और सूचना पहुंचाने का भी शक है। इन आतंकियों के लश्कर और जैश जैसे आतंकियों से जुड़े होने की आशंका है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन से भी जुड़े हो सकते हैं। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मूसा और तलहा हैं। NIA ने जिन 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है उनके नाम हैं आदिल रहमान डेंटू, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी,
हारून रशीद गनई 20 साल से लेकर 40 साल तक बताई जा रही है। ब्रेन वॉश किए हुए ये वो आतंकवादी है जो उस वक्त पहलगांव के आसपास, उसी घाटी के आसपास एक्टिव थे जहां 22 अप्रैल को मैसेकर किया गया और मासूम लोगों को धर्म के नाम पर गोलियों से, ब्लैंक रेंज से भून दिया गया। ये 14 के 14 लोगों को, आतंकवादियों को फिलहाल पूछताछ की जा रही है और संभावना यह है कि इन्होंने ही रेकी की, इन्होंने ही रसद पहुंचाई और इन्होंने ही वो सूचनाएं भी दी कि कब, कहां, किस तरीके से हमले को, आतंकी हमले को अंजाम देना है और किस रास्ते से भागना संभव हो पाएगा। पहलगाम में हुए बेगुनाहों की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। सेना पूरे एक्शन में है क्योंकि ये लड़ाई केवल जैश और लश्कर के आतंकियों की नहीं है। यह हमला पाकिस्तान की आर्मी ने करवाया है। हमले की साजिश ISI ने रची है, लिहाजा इस बार जब भारत प्रहार करेगा तो पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा लिखी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।